बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज का जो बी पार्ट है, जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अच्छा जी, पहला सवाल हमारे पास क्या है? व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंटरनल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड की सॉरी इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कौन से वो फैक्टर हैं जो थर्मल सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन पर असरअंदाज होते हैं? तो इसका जवाब होगा थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। थर्मल एक्सपेंशन का इन्हिसार इन 3 अनासिर पर होता है। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए होगी जाएगी। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ या और साइज, इब्तदाई लेंथ या इब्तदाई साइज। लार्जर ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड मोर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा फैलाव इख्तियार करेगा। ठीक है, साथ के साथ उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत में मैं बताता जा रहा हूँ कि वो इसको किस तरह से लिखेंगे। टेम्परेचर चेंज, दर्जा हरारत में तब्दीली। हायर टेम्परेचर लीड्स टू मोर एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी, या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फैलाव उतना ही ज़्यादा होगा, या हरारती फैलाव उतना ही ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल्स एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स। मुख्तलिफ मादाजात मुख्तलिफ शरह के साथ फैलते हैं। ये उनके लिए हो जाएगी इबारत। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे ये चीज़ें सारी डिस्कस करके आ गए हुए हैं। तो एक दफ़ा बस फिर थोड़ा सा बता दूं कि 3 चीज़ों पर इसका इन्हिसार होता है। उसका थर्मल एक्सपेंशन का किसकी, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इसका इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। ओरिजिनल लेंथ, इब्तदाई उसकी लंबाई पर, टेम्परेचर में तब्दीली पर, और उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो जिस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं वो मटेरियल कौन सा है। आगे है जी, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दरअसल हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम ठोस को माया में तब्दील करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर माया में तब्दील करने के लिए चाहिए होती है, और इस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हरारत की वो मिकदार, हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम ठोस को उसके नुक्ता पिघलाव पर माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है, जबकि इस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम इस तरह से भी नाप सकते हैं, और आगे इसका फार्मूला दिया हुआ है जहां LF इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q इज इक्वल टू हीट एनर्जी एंड M इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। जहां LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, Q हीट एनर्जी है, और M बराबर है दी हुई शय का मास। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। मज़ीद ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इन जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसका मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से इसको जाके मज़ीद समझ सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत मैंने यहाँ फिर भी एक दफ़ा दोहरा दी है। वैसे जो हमने पहले नहीं पढ़े हुए वो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अच्छा, हाउ डू डिफरेंट मटीरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर? मुख्तलिफ मटीरियल मुख्तलिफ किस्म का थर्मल एक्सपेंशन रवैया क्यों ज़ाहिर करते हैं? ठीक है, अगर चीज़ मुख्तलिफ है तो उसकी एक्सपेंशन भी मुख्तलिफ होगी, ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट मटीरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स। ठीक है, मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म का थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर शो करता है। ये सेम लाइन जैसे ऊपर लिखी है वैसे ही लाइन आप नीचे लिख देंगे। सिर्फ इतना है कि यहाँ एग्जिबिट नहीं बल्कि सेम वही है, डिफरेंट मटेरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स, बस ऐसे ही आप इसको नीचे लिख देंगे कि भाई जाहिर करते हैं मुख्तलिफ अनासर मुख्तलिफ किस्म का थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर शो करते हैं। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी वैसे होगी, जैसी लाइन वहाँ लिखी होगी वैसे आप नीचे लिख दें। अगर ना लिखा हो तो उस तो कुछ और हो या कोई कन्फ्यूजिंग बन रही हो तो फिर आप यही लिख दें कि मुख्तलिफ मटीरियल्स मुख्तलिफ थर्मल एक्सपेंशन का रवैया ज़ाहिर करते हैं। बिकॉज डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ्स, क्योंकि मुख्तलिफ मटीरियल्स के दरमियान के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मुख्तलिफ ताकत के मॉलिक्यूल्स होते हैं। या इसकी सही इबारत बल्कि इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ मादाजात के बॉन्ड्स की ताकत मुख्तलिफ होती है, या बॉन्ड्स की क़ुव्वत मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ मादाजात के बॉन्ड्स की क़ुव्वत मुख्तलिफ होती है। तो हम ये पढ़ के भी आए हुए कि
जो भी मटेरियल है उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो हम ये कह देते हैं कि मुख्तलिफ मादाजात के दरमियान बॉन्ड्स इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की कुव्वत भी मुख्तलिफ होती है। When materials with weaker bonds, जब कमज़ोर बॉन्ड वाले मटेरियल्स को आर हीटेड गर्म किया जाता है, दे एक्सपैंड मोर, वो ज़्यादा फैलते हैं। जब कमज़ोर बॉन्ड वाले मटेरियल्स को गर्म किया जाता है तो वो ज़्यादा फैलते हैं। वाइल दोज विच हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, जबकि वो मादाजात जिनके बॉन्ड्स मजबूत होते हैं, दे एक्सपैंड लेस ऑन हीटिंग, तो वो गर्म करने पर कम फैलते हैं। ठीक है, ये हमारा जवाब हो जाएगा कि मुख्तलिफ मादाजात मुख्तलिफ किस्म का हरारती फैलाव का रवैया ज़ाहिर करते हैं। मुख्तलिफ मादाजात मुख्तलिफ किस्म का हरारती फैलाव का रवैया ज़ाहिर करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ मादाजात के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड की कुव्वत मुख्तलिफ होती है। जब उन मॉलिक्यूल्स को गर्म किया जाता है जिनके बॉन्ड कमज़ोर होते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से वो ज़्यादा फैलते हैं, जबकि वो मॉलिक्यूल्स जिनके बॉन्ड ताकतवर होते हैं तो वो गर्म करने पर कम फैलते हैं। ठीक है, आगे क्या है जी, हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। के जो एवेपोरेशन है ये जो ठंडक का एहसास पैदा करता है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, पहले तो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है। ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट। एवेपोरेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स हरारत को अपने साथ ले जाते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड, पीछे बच जाने वाले मादा से। यानी जो पीछे मादा बच जाता है और जो ऊपर मालिक्यूल उड़ जाते हैं, ऊपर वाले मालिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, पीछे जो मादा बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है, माया बच जाता है, वहाँ कम एनर्जी वाले मालिक्यूल होते हैं। अगर कम एनर्जी वाले मालिक्यूल हैं तो उसका मतलब टेम्परेचर भी कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो वो चीज़ ठंडा है। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन, इस वजह से ये जो अमल है ये माया को ठंडा कर देता है। बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव, क्योंकि हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल चले जाते हैं, लीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स, और ठंडे जो मॉलिक्यूल हैं वो पीछे रह जाते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत में दोबारा दोहरा देता हूँ, वैसे ये भी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। एवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल बुखारात बन के उड़ जाते हैं वो हरारत को अपने साथ ले जाते हैं, या वो बाकी मादा माया से हरारत को अपने साथ ले जाते हैं। एवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स बुखारात बनकर उड़ जाते हैं वो पीछे बचने वाले माया में से हरारत अपने साथ ले जाते हैं। इस अमल की वजह से माया ठंडा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल चले जाते हैं और कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, या कम एनर्जी वाले ठंडे मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं। इस तरह हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत बन जाएगी। एग्जाम्पल, मिसाल, व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स, तो जो पसीना हमारी जिल्द पर होता है वो बुखारात बन के उड़ता है। टेकिंग अवे हीट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म की हरारत को भी साथ ले जाता है। एंड मेकिंग अस फील कूलर, और हमें ठंडक का एहसास होता है। कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत भी मैं बता देता हूँ और साथ इंग्लिश मीडियम वालों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब हमें पसीना आता है तो पसीना हमारे जिल्द से बुखारात बनकर उड़ जाता है, तो ये हमारे जिस्म की हरारत को भी अपने साथ ले जाता है जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और इसे कैसे नापा जाता है। आंसर ये हो गया जी हमारे पास लेटेंट, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन करके आया हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम माया को गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके नुक्ता उबाल पर, और जबकि इस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या इसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम माया को
उसके नुक्ता उबाल पर गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है, जबकि इस दौरान उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला, और इसको इस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू mLV, where m is latent heat of vaporization, Q is heat energy and m is the mass of substance, जहाँ पर LV latent heat of vaporization, Q heat energy और m उस दी हुई शय का मास होता है। तो इस तरह से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मुकम्मल हुए।